ट्रम्प के लिए मैंने कहा था कि अगर तो मेरी ये पेशगोई ने सच होना है कि हमने एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ तेज़ी से जाना है, तो फिर ट्रम्प ने इलेक्शन जीतना है। और इसका मतलब है कि ट्रम्प ही तबाही का सबब बनने जा रहा है। देखिए जो है वो गाजा में नहीं रोक पा रहे ना, जहाँ रोकना चाहिए वहाँ तो नहीं रोक अपने पा इंटरेस्ट भी रहे है जी। इसी देखें ना, ये तो तकलीफ की सिचुएशन है। बिल्कुल। और इस आलमी जंग में पाकिस्तान के क्या किरदार होगा? तीसरी आलमी जंग होने वाली, ये तीसरी आलमी जंग की तरफ आप बढ़ेंगे 2027 तक। आपको 2 सालों के अंदर इस सितंबर अक्टूबर से वो फेज शुरू हो जाएगा। 25 मई से प्रॉपर वो शुरू हो जाएगा सितारा अपना काम करना, लेकिन होते होते हो सकता है आपको सितंबर अक्टूबर आ जाए। ये बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। और जो है पाकिस्तान का जो रोल, जैसे आप बात करते हैं, ये जो जैसे मैं कहती थी यहूदी सपना देखते हैं, ये अभी मैं फर्स्ट मई को मैं टीवी पे थी, वॉर के हालात ने एक कियोस क्रिएट किया हुआ था, तो मैंने उसमें कहा कि मैंने कहा 1 मई से पाकिस्तान के लिए सितारों में आसमान में नरमी आ चुकी है। 9 दिन के बाद आप और अच्छी खबरें सुनेंगे तो 9 दिन के बाद 10 मई था। एक वो 9 मई था 2023 वाला, उसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसा होगा कि जो खान साहब को बंद गली की तरफ ले जाएगा। ये नहीं मुझे समझ आ रही थी 9 मई हो जाएगा, तो मैंने कहा था ये होगा कि ये वो, और ये भी मैं कहती थी वो फौज का साल है। हालांकि फौज ने बड़ा कुछ प्रेशर लिया, क्योंकि उसकी भी दलील आपको दे दूं ताकि लोगों को ये ना लगे फिर कहते हैं जी फौज का साल वो इस तरह था, मार्स का रूल था, मार्स रूल करने आ रहा था, तो मार्स रिप्रेजेंट करता है फौज को, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कहती थी फौज का साल है। और ये वाला जो साल यहाँ से मैं कहती थी यहाँ से पाकिस्तान के लिए ऊपर से रब की रूहानी, मैं तो कहती होती इस मुल्क नू रब दियां राखा ने, वरना शायद हमारे अपने कर्म तो ऐसे नहीं है कि रब दियां राखा ने कि अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पे, और यही मोजज़े ही, और ये मैं हमेशा ये भी लाइन हमेशा बोली है, पाकिस्तान का नंबर 7 है, मोजज़े वाला नंबर। ये मोजज़े की तरह ही बना है, मोजज़े की तरह ही चला है और मोजज़े की तरह ही सरवाइव करेगा। इस आलमी जंग की अगर आप बात कर रही हैं तो पाकिस्तान एक एटॉमिक पावरफुल एक कंट्री है, दुनिया में इसका नाम है और दुनिया के फैसलों में हमारी राय भी ली जाती है। इस आलमी जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? बहुत अहम, अल्लाह ताला ने इस खत्ते से बड़ा अहम काम लेना, क्योंकि जो जुपिटर की पोजीशन है, मुझे तो सबसे पहले जो बहुत अच्छी बात लगती है और मेरा दिल गार्डन हो जाता है कि देखिए जब हम टीवी खोलते थे ना कामरान, इस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का झंडा, इस पार्टी का झंडा। अब मुझे और मैं एक बात बार बार कहती थी कि 2025 एक आखिरी साल है जो हम एक कौम बन सकते हैं। हम एक कौम अगर अब भी ना बने तो फिर मैं नहीं, मतलब इस मुल्क की तबाही को नहीं रोका जा सकता। और मैं कहती हूँ मुझे पाकिस्तान ने मायूस नहीं किया। इस वक्त देखें अवाम भूल के उन्होंने रज के जो है ना अपने इदारों को मोराल हाई किया, चाहे मीम्स के थ्रू किया या जिस भी थ्रू किया, हर एक ने अपनी सोच की अक्कासी की और सॉलिडेरिटी की। अब मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि जब स्क्रीन खोलो तो या पाकिस्तान की बात होती है या पाकिस्तान के झंडे की बात होती है। तो ये एक प्रेडिक्शन तो हो गई, पूरी हो गई। अब दूसरी कि पाकिस्तान तरक्की कब करेगा, जून से इंशाअल्लाह ताला वो आपको निशानियां तो अभी आपको नजर आ रही हैं। जून से आपको जो है और जो है पावरफुल इशारे मिल जाएंगे। और ये भी मैं कहती थी कि ये मुल्क लाडला हो जाएगा। मैं अपनी जुबान में बात कहती थी, जैसे कि मेरे अपने वर्ड्स होते हैं, मैं उसमें मुश्किल लैंग्वेज नहीं बोल सकती, मैं आम फहम बंदे को समझाने के लिए बात करती हूँ कि कभी आप कहते हैं खान साहब लाड़ लें, कभी आप कहते हैं नवाज शरीफ लाड़ लें। असल में हमारा मुल्क लाडला हो जाएगा, क्योंकि ये वो मुल्क हो जाएगा जिसको सुपर पावर्स, हमारी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी, ठीक है। और अब आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से पाकिस्तान को नज़र भी लगती है, तो प्लीज़ खुशियाँ मनाते हुए ना थोड़ा जो सदका भी पाकिस्तान का दे दिया करें, क्योंकि इस मुल्क को नजर भी लगती है। हाँ, इस मुल्क का सदका थोड़ा सा दे दिया करें ताकि ये मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। हम बचपन से सुनते हैं सुपरमैन, जी एक सुपरमैन होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है, वो उड़ता है, हवाओं में जाता है। दुनिया में इस वक्त 2025 में हम चल रहे हैं, सुपर पावर की जंग चल रही है। अमेरिका, रशिया, चाइना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइना नॉन डिक्लेयर सुपर पावर हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया
आने वाले 10 सालों में सुपर पावर का ऐलान करने जा रहा है। अमेरिका सुपर पावर है, ये सुपर पावर कौन होगा? देखिए, अच्छा ये बात भी देखिए कामरान, जब कोई मुझे कहता होगा इसकी बातें दीवाने का ख्वाब लगती हैं, और ऐसे भी हमने प्रोग्राम्स किए कि मेरे साथ बैठी सारी मेरी एस्ट्रोलॉजर बरादरी को रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा होता था। मैं कहूँ मुझे तो अंधेरे नज़र आते हैं। मैं क्या अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन ज़मीन ख़जाने उगलेगी, लेकिन वो वक्त नहीं था। हज़रत नेमत शाह वली ने जो ख्वाब दिखाया है वो वक्त अब शुरू होता है कि जहाँ भी पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से सॉलिड उसमें तरफ जाएगा। तो ये पेश गोई 21 से करना शुरू कर दी थी कि न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं, नई सुपर पावर ने बनना है। लास्ट ईयर तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मुझे भी या रशिया या चाइना, तो मैं तो अनडाउटेडली कह सकती हूँ कि चाइना विल बी द सुपर पावर, इज गोइंग टू डिक्लेयर सुपर पावर। और मैंने कहा जो पाकिस्तान, ये भी मैं कहती थी, आप मेरी सारे रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस सुपर पावर का पार्ट होगा। अब ये निशानी देखें, आपको अब साबित हो जाएगी कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस सुपर पावर के साथ होगा जिसने जो कि सुपर पावर बनने जा रही है। तो पाकिस्तान का अलायंस उसके साथ और होगा, वो ऑलरेडी है। और अब ये भी आपके पास एक निशानी, उसकी एक निशानी है, सी पैक निशानी है। जिस तरह उन्होंने गाने बना के हमें सपोर्ट कर डाला, वो जो उनके राफेल के ऊपर जो है, बिल्कुल वो मीम्स भी उनके आए हैं, मैं हैरान हो गया। हालांकि चाइना में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं है वहाँ, उनके यहाँ सख्त पाबंदी है, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया विद द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मैडम, ये फ़लस्तीन और इसराइल के जो हालिया तनाज़ा चल रहा है, फ़लस्तीन में गज़ा की सूरत हाल, औरतों की इज्जत, बच्चों पर हमले, वहाँ पर मसाजिद में कोई आज़ादी नहीं है, कोई मजहबी आज़ादी नहीं है, कोई बात आप नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद है, दुनिया से कट हैं, इसराइल की बमबारी और वो जो नेतन्याहू के सारे जो इक़दामात हैं ज़ालिमाना, ये मसले फ़लस्तीन आपको हल होता है कोई नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? कोई वो भी चैन और सुकून का सांस ले सके? नहीं कामरान, अब तो बल्कि आप ये कहते हैं हल होने की तरफ, अब तो ये बिगड़ेंगे तो उस तरफ जाएंगे कि जहाँ मुसलमान एक होंगे, उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। अब तो वो टाइम आना है, जंगे लड़नी है बस। हूँ तो तुसी तैयार हो जो, कमर कस लो। मुझे अफसोस सिर्फ ये कि हमारे बच्चे बेचारों ने कुछ नहीं देखा। हमने तो फिर अच्छे दौर देखे हैं, हमने पीसफुल दौर देखे हैं, हम तो बड़े अच्छे दौरों से होके आ रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा कि या धमाके देखें जहाँ जो है, हमने टिकटॉक पे ट्रोलिंग देखी है जिसकी अब बात क्या है, वही ना। तो जो है ये अब इसके लिए कमर कस लें आप लोग। क्योंकि हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, तो एक शख्सियत मेरे जहन में है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। उसके बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए मैं ना, मुझे कभी किसी ने उनकी बायोडेटा नहीं मेरे पास आया कि मैं उन पे बात कर सकूं। मुझे, मैं यहाँ जहाँ मैं नहीं कर सकूंगी। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी। अच्छा हम चलते हैं मैडम, ये जो हालिया भारत ने इकदाम किया और जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की, उसके बाद उसको मुँह की खाना पड़ी है और मोदी का हिंदुत्व नज़रिया पाश हो गया, वहाँ पर रैलियाँ निकाली, लोग गालम गलोच कर रहे हैं कि इन्होंने क्या। लेकिन एक बात बताऊँ, ये 1 मई को शो मेरा ऑन एयर है जिसमें मैं होमवर्क करके गई नरेंद्र मोदी के जायचे के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से बिगिनिंग की। उन्होंने कहा, हमारे पास बिलाल साहब थे, तो मैंने कहा जी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि मोदी अपने ही बुरे वक्त में फंसने जा रहे हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आया होता है ना, तो फिर किस्मत बुरे फैसले भी कराती है। जैसे खान साहब अपने बुरे वक्त में थे, मैं बार बार कहती थी कि खान साहब समझदारी से काम लीजिए। जब 22 में अभी तख्ता भी नहीं उल्टा था, मैं तब से कहती थी कि हुकूमत फिर मिल जाएगी, इस वक्त डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको नज़र आ रही है, ये आपको बहुत टफ टाइम दे के जा सकती है। लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं था। वो पीरनी साहब, खान साहब पे भी बात करनी, उनके घर की पीरनी थी, जी हाँ, तो वो भी मैं थोड़ा सा रिलेट कर गई। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी का अपना बुरा वक्त शुरू हो गया था 12 जनवरी 2025 से।
तो जब अपना बुरा वक्त स्टार्ट होता है तो अल्लाह ताला फैसले भी ऐसे कराते हैं, उन फैसलों के फिर बैकलैश भी उसी तरह आते हैं और उनके अब माशी हालात भी खराब हो रहे हैं। और ये पेश कोई 1 मई से होने रहे कि मैंने कहा था उनको तो अपने मुल्क में ही कंट्रोवर्सीज आनी है, उनके अपने मुल्क में ही तोड़ फोड़ शुरू हो जानी है। और अच्छा, मैम माशी हालात भी खराब हो रहे हैं, वहाँ की जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही कंटिन्यूअसली। जो गड़ा उन्होंने हमारे लिए खोदा था ना, उस गड़े में अल्लाह के हुक्म से वो खुद गिरने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं आपका कीमती वक्त है तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के लिए हालात मज़ीद सख्त आप देख रही हैं। देखिए मुसलमान 24 करोड़ जो है, शुक्र है रब ताला का कि मुसलमान जो है ना वो अपने एक तवक्कल की जो खूबसूरती है ना उसकी वजह से मुसलमान घबराता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो उनके साथ हालात बर्ताव ये जहाँ जहाँ मुसलमान है अभी मुसलमान पिसेंगे और जंग का खतरा टल गया। और आपको एक और बात, अच्छी खबर जो ये है, जैसे ही हम 10 जून 2025 से अगली जर्नी शुरू करेंगे, वहां से उम्मत मुस्लिमा होश पकड़ना शुरू होगी। दोबारा डेट बताइए। 10 जून 2025 से वहाँ से उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक जोश पकड़ना शुरू होगी। अब तक अल्लाह पाक ने, मुझे तो जो फील होता है, ऐसे कोई फतवा ही ना लगा दे मौलवी, अब तक तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अल्लाह ताला ने ना इब्लीस को खुली छूट दे दी। मुझे याद है इसी दौरान मैंने इत्तिकाफ किया और मुझे एक भी रात जो है ना तजल्ली नहीं फील हुई। ठीक है, तो मैं इससे पहले अल्लाह पाक की मैंने बरकत इशारे भी मुझे समझ में आते थे कि ये वाली जो है इसकी फीलिंग हो सकती है। तो मैंने कहा शायद ये वो वक्त तो नहीं आ गया जब कहा जाता था ज़मीन से नूर ही उठा लिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब कहते हैं ना, अब कुदरत जोश में वापस ज़ोर से कम बैक करेगी और यहाँ से उम्मत मुस्लिमा जो है ना, आप उनका यूनिटी वाला जो है ना, कोई ऐसे हालात बनेंगे कि इनको इकट्ठा होना अब इनकी मजबूरी हो जाएगा। और ये जो पाक भारत जंग हुई है, ये टल गया खतरा इसका कि इसका खतरा भी बरकरार? ये मैं बता दूं, इसका जब बस एक थोड़ा सा टाइम स्पैन है, ये 25 मई से लेके 10 जून तक, बस इसमें इनको कोई ख्याल ना आए। अच्छा, हाँ, इसमें अभी एक जो है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ सितारों की नरमी के उस पे, और या जो जैसे ट्रम्प साहब अभी तक जो जारहाना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना इस टाइम फ्रेम में एक ख़तरा है कल से लेके 9 जून तक का जो टाइम है। अच्छा, पाकिस्तान के इदारों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हमारी फ़ौज है, दूसरे इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, और इदारों के बारे में आपकी क्या राय है? और इदारों ने तो साबित किया है, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जनरल आसिम मुनीर को, और उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। हमारे शहदा हैं, फ़ौज जाने दे रही है, और इंडिया के साथ जो उन्होंने कर दी है, तो आप आगे सैयद आसिम मुनीर को क्या देख रही हैं? फील्ड मार्शल के बाद पाकिस्तानी फ़ौज का रोल क्या देख रही हैं बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर? अच्छा कामरान, एक तो ये हुआ कि आपने बहुत देर से ढूंढ रहे थे, वरना आप ब्रेकिंग चलाते जैसे बाकी चैनल्स ब्रेकिंग चला रहे हैं, तो ये पेशगोई आप तक पहुँचते पहुँचते मुझे देर हो गई। 2022 में मेरे पास डाटा आया 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ का। मैं आपके पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुकी हूँ। जैसे मुझे क्रिकेटर्स का आता है, और अब तो हम नाम भी ले सकते हैं।